आज मैं आपको पीसी बिल्ड के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आप भी फर्स्ट टाइम पीसी बिल्ड कर रहे हैं या पीसी अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो किन किन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। दुकानदार आपको किस तरह से मैनिपुलेट करके कन्विंस करके कोई गलत प्रोडक्ट या गलत पार्ट्स को ना दे दे। साथ ही आप जब पीसी बिल्ड करें तो कोई गलत पार्ट्स का सिलेक्शन ना कर ले, आपका पैसा वेस्ट ना हो। अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ ऐसे टिप्स है जिसे जान करके आप अपने लिए बेहतर पीसी सेलेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा भी स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पीसी बिल्ड गाइड या पीसी फ्रॉड, पीसी स्कैम से रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियोस बनाया है। कुछ वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है जिसका लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। पहले मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर फर्स्ट टाइम पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो पीसी बिल्ड एक्चुअली पीसी बिल्ड बार बार ये वर्ड आ रहा है। तो पीसी बिल्ड का मतलब क्या होता है, मैं एक दो लाइन में आपको बता देता हूँ। पीसी बिल्ड का मतलब होता है कि आप कस्टमाइज पीसी के कंपोनेंट्स, यानी पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि आप जो कंप्यूटर बनाना चाहते हैं उसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते हैं उसे आप टेक्निकल टर्म से बोल सकते हैं, या जो ही मार्केट में काफी ट्रेंड से चल रहा है पीसी बिल्ड जो वर्ड है उसको आप पीसी बिल्ड या असेंबल्ड डेस्कटॉप, असेंबल्ड पीसी कह सकते हैं। तो पीसी बिल्ड का जब वर्ड आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। पीसी बिल्ड करने का स्टेप्स क्या होता है, कैसे कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पीसी में कौन कौन सा कंपोनेंट लगाना है, पहले कौन सा कंपोनेंट सेलेक्ट करना चाहिए, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, एसएसडी, कैबिनेट, पावर सप्लाई, ये सभी जो कंपोनेंट्स होते हैं कैसे कैसे आपको सेलेक्ट करना है, कैसे कैसे चूज करना है, इसका एक सीक्वेंस में वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल रहा होगा। वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं कि स्टेप्स बाय स्टेप आप कैसे पीसी बिल्ड कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अभी हम जानते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम पीसी बिल्ड करते हैं तो कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं। अगर आप ऑफलाइन में पीसी बिल्ड कराते हैं, पीसी असेंबल कराते हैं, और अगर आपको टेक्निकल कोई नॉलेज नहीं है, प्रोसेसर के बारे में, मदरबोर्ड के बारे में या कोई भी कंपोनेंट्स के बारे में उतना आइडिया नहीं है, आप सिंपली कोई ऑफलाइन स्टोर में जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे स्टडी पर्पस के लिए, गेमिंग के लिए या बेसिक यूज करने के लिए एक पीसी चाहिए, मेरा बजट एस्टिमेटेड 20,000, 25,000, 30,000, ऐसा आप किसी दुकानदार को बताते हैं तो दुकानदार आपको रिकमेंड करते हैं कि ये प्रोसेसर रख लीजिए, इतना रैम सही रहेगा, इतना स्टोरेज सही रहेगा, ये ब्रांड का सही रहेगा। इस तरह से आपको एक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल बना के आपको देते हैं जो कि आपके बजट में आ जाता है, यानी 20,000 के रेंज में, 22,000 के रेंज में वो दुकानदार आपको करके दे देंगे और आपको बताएंगे कि इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप पीसी बिल्ड कराते हैं तो 20,000, 22,000 के रेंज में कंप्लीट पीसी बिल्ड हो जाएगा। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पीसी बिल्ड करा रहे हैं तो आपको उतना नॉलेज नहीं है, तो दुकानदार जो बोलता है उसके बात पे, उसके बिहेवियर पे, उस पर ट्रस्ट करके आप पीसी बिल्ड करा लेते हैं। पीसी बिल्ड कराने के कुछ दिनों बाद जब आप कंप्यूटर यूज करते करते धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होने लगता है कि रैम क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है या बाकी कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तब आपको पता चलता है कि वो दुकानदार आपको लूट चुका है। यानी कि जितना आपने प्राइस दिया था उस प्राइस का वो प्रोडक्ट है ही नहीं, वो प्रोडक्ट काफी कम प्राइस में आता है और आपसे ज्यादा अमाउंट चार्ज कर लिया गया है। ये प्रॉब्लम होता है जब आप फर्स्ट टाइम पीसी बिल्ड करते हैं, जब आपको नॉलेज नहीं होता। ऐसा स्कैम या ऐसा फ्रॉड आपके साथ ना हो तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कुछ समय पहले हमें कोई भी सामान लेना होता था, हमारे जो पेरेंट्स होते थे, गार्जियन होते थे, कोई भी महंगा आइटम यानी 10,000, 20,000, 25,000 इस तरह का सामान लेना होता था तो हम एक दो दुकान में, 3 दुकान में जा करके विजिट करके प्राइस वगैरह इंक्वायरी करते थे। जिनका प्राइस सही लगता था वहां से हम सामान लेते थे। लेकिन अभी के सिनेरियो में ऐसा कुछ नहीं है। अभी अगर आपको लोकल में परचेस करना होता है तो आप एक दो दुकान में कॉल करके इंक्वायरी कर लेते हैं, पूछ लेते हैं प्राइसेस वगैरह क्या है, और जो दुकान आपको अच्छा लगता है वहां पे विजिट करके पीसी बिल्ड करा के सिंपली आ जाते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन में इस तरह से पीसी बिल्ड करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना। जब भी आप ऑफलाइन में पीसी बिल्ड करते हैं और आप फ्रेशर है, कोई आइडिया नहीं है, तो आपके लोकेशन पे नियर में जो भी कंप्यूटर स्टोर है उन कंप्यूटर स्टोर को गूगल पे सिंपली सर्च करें, देखें कि कौन सा कंप्यूटर स्टोर आपके नियर में पड़ता है, किसका रेटिंग रिव्यू वगैरह सही है। 2-3 स्टोर आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर ले जिसका रेटिंग रिव्यू बढ़िया है, आफ्टर सेल सर्विस जिसका कमेंट्स वगैरह, फीडबैक वगैरह ठीक लगता है आपको, उन स्टोर को सेलेक्ट कर ले। कम से कम 2 या 3 स्टोर मिनिमम रखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तीनों स्टोर का कॉन्टेक्ट नंबर गूगल से निकाल ले। तीनों स्टोर से अगर पॉसिबल हो तो कॉल करके इंक्वायरी कर ले। पहले आप ये पूछ ले कि मुझे ये पीसी चाहिए, यानी कि जो आप स्टोर में जाकर के बोलेंगे वो चीज आप कॉल पे ही पहले इंक्वायरी कर ले कि मुझे, मेरा बजट 20,000 का है, 30,000 का है, मुझे स्टडी पर्पस के लिए पीसी चाहिए था, तो मुझे क्या कोटेशन वगैरह मिल सकता है, प्राइस क्या मिल सकता है। अगर दुकानदार जेन्युइन होंगे, प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो वो आपको कोटेशन बना के जरूर देंगे। हो सकता है आपको व्हाट्सएप के थ्रू दे या आप कॉल के थ्रू भी प्राइसेस वगैरह नोट करके रख सकते हैं कि कौन से पार्ट्स का क्या प्राइस वगैरह दे रहा है। इस तरह से अगर आप 2-3 दुकान में इंक्वायरी पहले ही कर लेते हैं तो आप पहले ही फिल्टर कर सकते हैं कि कौन सा दुकान का क्या प्राइस वगैरह आ रहा है, आपके लिए कौन सा दुकान सूटेबल होने वाला है। उसके बाद आप उस दुकान को विजिट कर सकते हैं। दूसरा ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप स्टोर विजिट करते हैं या आप कोटेशन मंगवाते हैं तो दुकानदार आपको 3 जगह मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं जिससे आप कंफ्यूज होकर के पीसी
पीसी बिल्ड करवा लेते हैं और जिसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ता है। बाद में पता चलता है कि आपके साथ कुछ गलत हो गया। दुकानदार करते क्या है, जब कोटेशन बनाते हैं, जब आपको प्राइस बताते हैं तो वो बेसिक चीज आपको बताते हैं, यानी कि i5 का प्रोसेसर है, 8 GB का रैम है, 512 GB की SSD है, 19 इंच का LED मॉनिटर, इस तरह से बता करके आपको एक बजट बता देंगे 20,000 30,000, इस तरह का आपको बेसिक आइडिया लग जाता है। आप जब भी कोटेशन ले तो दुकानदार को साफ साफ 2-3 चीज पहले ही बता देना है कि भैया आप जो भी कोटेशन बनाने वाले हैं उसमें जो भी पार्ट्स दे रहे हैं उस पार्ट्स का मॉडल नंबर मेंशन होना चाहिए, उस पार्ट्स का ब्रांड मेंशन होना चाहिए, साथ ही उस पार्ट्स का एक्चुअल प्राइस मेंशन होना चाहिए, GST पैड यानी टैक्स पैड होने के बाद वो प्रोडक्ट का प्राइस क्या होने वाला है। तो 3 बातों को आपको दुकानदार को बोलना है। साथ ही जो भी आप प्राइस ले वो पूछ लेना है, क्लियर हो जाना है कि ये प्राइस टैक्स पैड है या इसमें अलग से टैक्स लगेगा। ये 3 चीजों को ध्यान में रख के आप दुकानदार को बोल करके कोटेशन ले। 2-3 दुकान में इस तरह से ही बोल करके कोटेशन ले, प्राइस कंपेयर कर ले, तो आपके लिए ये डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि कौन से दुकान से लेना आपके लिए बेहतर होगा, किस दुकान का प्राइस बेहतर है। इसके बाद जब प्राइस आप फिल्टर कर लेते हैं स्टोर को, ऑफलाइन स्टोर को, उसके बाद जो अगला नंबर आता है वो होता है आफ्टर सेल सर्विस। जब भी आप ऑफलाइन में पीसी बिल्ड करते हैं तो ध्यान रखें, पीसी बिल्ड किसी भी दुकान से आप कर सकते हैं, हो सकता है प्राइस के अकॉर्डिंग बढ़िया हो, लेकिन मेन प्रॉब्लम आता है आफ्टर सेल सर्विस का। अगर आप ऑफलाइन में या ऑनलाइन में कहीं से भी पीसी बिल्ड करा रहे हैं तो ध्यान रखें उस स्टोर का आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया हो। ये चीज आप केवल गूगल रिव्यू से देख सकते हैं, गूगल रिव्यू में कैसा फीडबैक आ रहा है, उनके कंज्यूमर उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, तो आप ध्यान से पढ़े जिस भी दुकान से आप परचेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि पीसी बिल्ड जो होता है वो आप बार बार नहीं करते। ऐसा नहीं कि आप हर साल पीसी बिल्ड कराते हैं, आप एक बार पीसी बिल्ड कराते हैं, 2-4 साल 10 साल के लिए आप निश्चिंत हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप पीसी बिल्ड करें काफी सोच समझ के करें, आफ्टर सेल सर्विस वगैरह देख ले या बात करके पूछ ले। अगर दुकानदार खुद बोलता है कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप उसके स्टोर से ही सर्विस मिल जाएगा तो बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर दुकानदार पहले ही बोल देता है कि खराब होगा तो भैया आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, सर्विस सेंटर से ही सर्विस मिलता है, तो कई बार प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। सर्विस सेंटर से अगर आप वारंटी क्लेम कराते हैं तो 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना इस तरह का टाइम टेकिंग लग जाता है, काफी परेशानी होती है। आप कोशिश करें कि अगर दुकानदार आपको सर्विस देने के लिए तैयार है, किसी भी तरह का खराबी होगा तो ज्यादा बेहतर है, आपके लिए सूटेबल होने वाला। तो ये सारा चीज आप पीसी बिल्ड कराने से पहले क्लियर कर ले, आफ्टर सेल सर्विस चेकआउट कर ले। फीडबैक जरूर ध्यान से देखें, फीडबैक काफी मैटर करता है क्योंकि फीडबैक अभी के समय में जेन्युइन होता है। आप भी ये पीसी बिल्ड करने के बाद दुकानदार को फीडबैक दे सकते हैं कि उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, सर्विस कैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो आप भी फीडबैक उस स्टोर को दे सकते हैं। फीडबैक चेकआउट करने के बाद ही आप उस स्टोर से पीसी बिल्ड करवाएं। इसके बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप पीसी बिल्ड कर रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है पार्ट्स के बारे में क्या होता है नहीं होता है, तो सिंपली आप गूगल में या यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं जो चीज आपको रिक्वायरमेंट है। यानी आपका बजट 15,000 का है, 10,000 का है, 20,000 का है, तो 20,000 के रेंज में कौन सा पीसी बढ़िया है नहीं है, इस तरह से आप यूट्यूब में भी सर्च करेंगे तो कई सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि 20,000 के रेंज में कौन कौन सा कंपोनेंट आ सकता है, कौन से ब्रांड का मदरबोर्ड लेना सही हुआ, तो वहां से भी आप कॉन्फ़िगरेशन बेसिक आइडिया, बेसिक ओवरव्यू यूट्यूब वगैरह से या गूगल से आप ले सकते हैं। 3 चीजों का नॉलेज होना चाहिए कम से कम। मैं आपको 3 पार्ट्स बता रहा हूँ पीसी बिल्ड में, 3 पार्ट्स में से कोई एक भी पार्ट्स का अगर आप नॉलेज रखते हैं तो दुकानदार आपके साथ कुछ गड़बड़ नहीं कर पाएगा। अगर गड़बड़ करने की कोशिश भी करता है तो कम चांसेस रहता है कि आपके साथ कुछ गलत होगा। वो 3 पार्ट्स कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पार्ट जो मेन होता है वो होता है कंप्यूटर का प्रोसेसर। प्रोसेसर के बारे में अगर थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आप समझ लेते हैं कि प्रोसेसर आपके लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है, i3 का, i5 का, AMD में Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 इस तरह का प्रोसेसर आता है। प्रोसेसर के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज रख लेते हैं तो दुकानदार आपके साथ गलत नहीं करेगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों गलत नहीं कर पाएगा। दूसरा होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बारे में अगर आप डिटेल में थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेते हैं गूगल से, यूट्यूब वगैरह में देख करके कि कौन सा मदरबोर्ड लेना आपके लिए बेहतरीन होगा, सही होगा। तीसरा, अगर आप कोई हाई टास्क के लिए, गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए पीसी बिल्ड कराना चाह रहे हैं तो तीसरा सबसे मेन पार्ट होता है ग्राफिक्स कार्ड। अगर आप यूट्यूब की मदद से या गूगल की मदद से थोड़ा बहुत नॉलेज ग्राफिक्स कार्ड के बारे में ले लेते हैं कि आपके लिए कौन सा ग्राफिक्स कार्ड सुटेबल रहेगा, तो आपके साथ गड़बड़ नहीं कर सकता दुकानदार। अगर आप ये तीनों पार्ट्स में से कोई एक या 2 पार्ट्स का भी नॉलेज रखते हैं या तीनों पार्ट्स का रखते हैं तो ज्यादा बेहतर है। इसके बाद अगर आप दुकान विजिट करते हैं या इंक्वायरी करते हैं तो आप एक्यूरेट मॉडल, एक्यूरेट ब्रांड बता सकते हैं दुकानदार को कि मुझे इस ब्रांड का ये मॉडल का प्रोसेसर चाहिए। दुकानदार को लगेगा ये बंदा नॉलेजेबल है, इनको पता है प्रोसेसर क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है। तो दुकानदार इस तरह के कस्टमर को एक अलग ही लुक से देखते हैं। यानी कि अगर आप फ्रेशर बन के जाइएगा तो दुकानदार आपको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, अगर आप नॉलेजेबल पर्सन बन के जाइएगा तो दुकानदार अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। दुकानदार को पता होता है कि आपको नॉलेज है, आपके साथ वो गलत नहीं कर सकता। अगर आप एकदम फ्रेशर बन के जाइएगा दुकान में कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, आप ही बताइए क्या होता है, तो दुकानदार अपने अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा।
मिलेगा। एक दो पार्ट्स का भी अगर आपको नॉलेज है और आप दुकान को बताते हैं तो मुझे इस प्रोसेसर में पीसी बिल्ड करना, आप बताइए इस प्रोसेसर के अकॉर्डिंग बाकी सारा पार्ट्स कौन सा बेस्ट होगा। इस तरह से अगर आप कोटेशन लेते हैं या इंक्वायरी करते हैं तो आपको बेहतर प्राइस और किसी भी तरह का फ्रॉड या स्कैम आपके साथ नहीं हो सकता। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टिप्स है जिसका आप ध्यान रख सकते हैं, जब भी आप एक दो दुकान या 3 दुकान में इंक्वायरी कर लेते हैं पार्ट्स के अकॉर्डिंग, मॉडल के अकॉर्डिंग, ब्रांड्स के अकॉर्डिंग, तो सभी पार्ट्स का इंक्वायरी आप ऑनलाइन में भी जरूर चेकआउट करें। यानी अगर आपको मदरबोर्ड इस मॉडल का ये ब्रांड का मिल रहा है तो ऑनलाइन क्या प्राइस चल रहा है, प्रोसेसर इस ब्रांड का इस प्रोसेसर का ये मॉडल मिल रहा है तो ऑनलाइन क्या प्राइस चल रहा है, उससे भी कंपेयर जरूर करें। ऑफलाइन में ज्यादातर चांसेस होता है कि ऑनलाइन से कम प्राइस ही आपको मिलता है या हो सकता है ऑनलाइन के बराबर में मिले, तो एक बार चेकआउट कर ले। होता यह है कि प्रोसेसर में अगर आपको लगता है कि कम प्राइस है तो मदरबोर्ड में दुकानदार बढ़ा देंगे, मदरबोर्ड में कम प्राइस है तो रैम में बढ़ा देंगे। इस तरह से करके कहीं ना कहीं से दुकानदार अपना मार्जिन निकालने की कोशिश करता है। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि हर प्रोडक्ट का मॉडल, हर प्रोडक्ट का ब्रांड, हर प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस पता कर ले। उसके बाद आप एक दो दुकान में पता कर ले अगर पॉसिबल है, टाइम है तो। अगर पॉसिबल नहीं है, टाइम नहीं है, तो सिंपली उस मॉडल को, ब्रांड को आप गूगल पे भी चेक कर ले कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में क्या रेट मिल रहा है या मार्केट में क्या रेट चल रहा है, तो उससे भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि वो दुकानदार आपको एक्चुअल या बढ़िया प्राइस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ऑनलाइन से भी ओवर चार्ज कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको वहां से पता चल जाएगा। तो अभी मैंने आपको जितने भी टिप्स बताई है काफी इंपॉर्टेंट टिप्स है। पीसी बिल्ड कराने से पहले अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके साथ किसी भी तरह का गलत नहीं होगा, स्कैम नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, आपका पैसा सही जगह लगेगा, ओवर चार्ज आपको दुकानदार नहीं कर पाएंगे। पीसी बिल्ड से रिलेटेड मैंने कई इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रखे हैं जिसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपके साथ किसी भी तरह का स्कैम या पीसी बिल्ड करने का क्या स्टेप्स है, कौन कौन से पार्ट्स का ध्यान रखना है, किस पार्ट्स को आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कौन से पार्ट्स में कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, सारा वीडियोस मैंने बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर चेकआउट करें। काफी हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए होने वाले हैं। अगर आप भी पीसी वगैरह बिल्ड करना चाहते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा या किसी भी तरह का आईटी से रिलेटेड प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो तो स्क्रीन पे हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है। हमारे वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारे स्टोर का नाम है एनसीएल कंप्यूटर, जो कि रांची, झारखंड में है। अगर आप लोकली रांची, झारखंड के आसपास से तो हमारे ऑफलाइन विजिट करके भी पीसी बिल्ड करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।